हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। अभी तक हमने टेंस से रिलेटेड सब्जेक्टिव पढ़ लिया था और उसके बाद हमने 2 प्रैक्टिस सेट भी कर दिया था। और इस वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेंस से रिलेटेड उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम एरर्स को ढूंढेंगे कि कहाँ पे जो है टेंस से रिलेटेड एरर्स है। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई केम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड 3 years ago। तो इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट। ये सी पार्ट में गलती है। यहाँ पे हैज डाइड ना होके केवल डाइड होगा। हिज फादर डाइड 3 years ago। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। ये सब ऐसे एडवर्ब होते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है। यहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जब भी ये चीजें हैं एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो उसमें जो है सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। और सिंपल पास्ट में जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। व्हेन यू विल फाइंड आउट ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड ए प्राइज, नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है? तो इसका आंसर होगा पार्ट ए पार्ट में जो है गलती है। यहाँ पे व्हेन यू विल फाइंड ना होके व्हेन यू फाइंड होगा। ठीक, अगर 2 सेंटेंस हो और उसमें प्रिंसिपल क्लाउज अगर फ्यूचर में है और सुबॉर्डिनेट क्लाउज में व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, अगर ये सबसे सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो जो सुबॉर्डिनेट क्लाउज है वो क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि 2 सेंटेंस अगर है और एक में फ्यूचर दिया हुआ है तो एक सेंटेंस क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। तो कौन सा फ्यूचर होगा और कौन सा प्रेजेंट होगा? तो जो चीज बाद में होगी उसको आप फ्यूचर में रखिएगा और जो चीज पहले होगी वो क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। पहले क्या करेगा? इसे सॉल्यूशन मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम का, तब जाके ये रिवार्ड होगा। तो रिवार्ड बाद में होगा, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लाउज ये क्या है? आपका फ्यूचर में है। और आपका जो सुबॉर्डिनेट क्लाउज है वो क्या है? प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे व्हेन यू विल फाइंड ना होके व्हेन यू फाइंड होगा। ये सब थ्योरी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा पार्ट ए में गलती है। इसमें बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप न होके केवल स्टॉप्ड होगा। मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट न होके ये क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि अगर 2 चीजें हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो घटना जो है पास्ट में पहले हुआ है वो क्या होगा? आपका पास्ट परफेक्ट होगा। और जो घटना बाद में हुआ है वो क्या होगा? आपका सिंपल पास्ट होगा। तो इस सेंटेंस में पहले क्या हुआ है? तो पहले निशा ने टेलीफोन कर दिया है पुलिस को और उसके बाद जो है अलार्म स्टॉप हुआ है। तो पहले वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हैड टेलीफोन का यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे सही है। लेकिन जो बाद वाला पार्ट है अलार्म जो स्टॉप हुआ है वो उसके बाद हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई सी सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में। यहाँ पे क्या होगा? आई सी की जगह आई हैव सीन होगा। ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में ना होके प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक, अगर किसी भी सेंटेंस में इस टाइप का स्टेटमेंट रहता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, तो आप वहां पे सिंपल प्रेजेंट का यूज ना करके प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। Whenever he is coming here, he brings many gifts for me, no error। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है? तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। Whenever he is coming की जगह क्या होगा? Whenever he comes। ये जो है रेगुलर चीजें हैं वो वहां पे आता रहता है और इस तरह के सेंटेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ना करके हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं जो रेगुलर चीजें हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो जब भी आता है वहां पे रेगुलरली वो आता है तो वो हमेशा गिफ्ट लेके आता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। नाउ डेज ही इज टीचिंग इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश
हैज गोन फॉर ए मंथ लीव, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा ई, नो एरर। इसमें जो है कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि जो नाउ डेज अभी जो है वो क्या कर रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्योंकि इंग्लिश का टीचर जो है वो एक मंथ की छुट्टी पे गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। तो दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टेड दिस बिजनेस सेड राम टू महेश, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। बी पार्ट में गलती है। यू आर स्टार्टेड की जगह क्या होगा? यू स्टार्टेड होगा केवल, ठीक। सिंपल पास्ट का यूज होगा यहाँ पे। अगर किसी सेंटेंस में इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम अगर आता है तो उसमें जो है हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये अनरियल पास्ट को बताता है, मतलब ये जो पास्ट है वो सही नहीं है, इसके बारे में बताता है, और प्रेजेंट में जो स्थिति है उसके बारे में ये बताता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि राम महेश से कह रहा है कि अभी तक तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन राम ने जो है अभी तक ये बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो ये अनरियल पास्ट को दिखाता है, इसीलिए इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। I will let you know as soon as I will get any news in this regard, no error। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में। I will get की जगह क्या होगा? I get होगा, ठीक। दो सेंटेंस है, एक फ्यूचर में है और ये as soon as से जुड़ा हुआ है। तो अगला जो सेंटेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। मैंने अभी बताया है आपको ये चीजें। और फ्यूचर में कौन सा चीज होगा? जो बाद में होना है, और जो पहले होना है वो क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो पहले क्या होगा? आपका न्यूज मिलेगा, तब वो बताएगा। तो इसलिए न्यूज जो मिला है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और बाद में मैं बताऊंगा तो वो सेंटेंस जो है आपका फ्यूचर में यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्हेन आई विल क्रॉस 50 माई वाइफ विल क्रॉस 45, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। When I will cross 50 नहीं होगा यहाँ पे, When I cross 50, ठीक। ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। और सेम जो है डिस्क्रिप्शन जो मैंने इस क्वेश्चन में दिया वही इसमें भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में। यहाँ पे ही इज गेटिंग अप की जगह क्या होगा? ही गेट्स अप। ये क्या है? इसकी आदत है, हैबिट है, और जितने भी हैबिट्स वाली चीजें होती है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो जल्दी उठना क्या है? एक आदत है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। तो ये सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। द स्टूडेंट सिटिंग ऑन द डायस स्टडीड हेयर फॉर 3 years बट दे हैव नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है? तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। बी पार्ट में गलती है। यहाँ पे स्टडीड की जगह क्या होगा? हैव स्टडीड होगा। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हैज, हैव और प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। ए फिलोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वोमेन बट ए मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वोमेन, नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है? तो इसका आंसर होगा डी पार्ट में। यहाँ पे हु इज हेटिंग वुमेन की जगह क्या होगा? हु हेट्स वुमेन। ये जो है हैबिचुअल एक्ट है, मतलब कोई भी अगर मिसोगाइनिस्ट होगा वो क्या करेगा? कोई भी वुमेन से नफरत करता है। तो ये जो है हैबिचुअल एक्ट है, और हैबिचुअल एक्ट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट ये सही है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह क्या होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमिटी, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में, ठीक। इट इज अपियरिंग टू मी नहीं होगा, इट अपियर्स टू मी। वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। वर्ब ऑफ परसेप्शन जो होता है वो क्या होता है? किसी चीज की जो आप अनुभूति करते हैं, मतलब महसूस करते हैं। तो अपीयर होना, हियर सुनना, स्मेल करना, ठीक।
ये सब क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है जिसकी आप अनुभूति करते हैं। तो इसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। जैसे कि और देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर आता है आई एम सीइंग, तो ये क्या है, गलत है, ठीक, आई सी होगा इसमें। देखना क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसके साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं होगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। आई हैव बीन नोइंग हर फॉर मेनी ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर शी वर्क्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। आई हैव बीन नोइंग हर नहीं होगा, आई हैव नोन हर होगा। नो क्या है, एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसलिए इसके साथ आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। इफ ही वुड हैव डन दिस, ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसीव्ड मेनी ऑफ हिज रिलेटिव्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में गलती है, ठीक। इफ ही वुड हैव डन दिस नहीं, इफ ही हैड डन दिस। ये जो है पास्ट परफेक्ट में होगा ये सेंटेंस, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3। तो यहाँ पे वुड हैव डन दिस की जगह ही हैड डन दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। बी पार्ट में गलती है, यहाँ पे हैज ना होके क्या होगा, हैड होगा। ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस होगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो है दोनों चीजें पास्ट के बारे में बताया जा रहा है और पहले क्या हुआ है, तो पहले जो है विक्टिम के साथ कुछ हुआ होगा उसको ये बताना चाह रहा है। तो जो ये बताना चाह रहा है वो सिंपल पास्ट में यूज होगा, ठीक। और क्या हुआ था इसके साथ, तो ये पहले की घटना है, पास्ट में भी जाके पहले की घटना है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्सेज ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है और यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है और सिंपल पास्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पे केप्ट की जगह क्या होगा, कीप होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। सी केम टू द पार्टी मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा डी पार्ट में। आई एक्सपेक्ट की जगह क्या होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इस सेंटेंस में जो है पास्ट में दो चीजें हो रही है, तो एक में सिंपल पास्ट का यूज हुआ है और जो चीज पहले हुई थी, मतलब पहले ये एक्सपेक्ट किया था, तो उस सेंटेंस को जो है वो पास्ट परफेक्ट में यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। आई लिव्ड हेयर फॉर 5 years सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉलोनी, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। आई लिव्ड हेयर की जगह क्या होगा, आई हैव लिव्ड हेयर। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे लिव्ड से पहले हैव का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थॉरोली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन की जगह क्या होगा, द चेयरमैन डिड नॉट टेक। ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में होगा और ये वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। डिस्क्रिप्शन मैंने बता ही दिया है कि पहले जो घटना हुई है पास्ट में वो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पहले चेयरमैन ने क्या किया है कि केस को स्टडी किया है, उसके बाद जो है इसने डिसीजन लिया है, ठीक। तो पहले स्टडी किया है पास्ट में, तो ये क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। बस कंसेप्ट को समझ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा टेंस से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। दे गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स लॉन्ग बिफोर दे रीच देयर, नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। यहाँ पे जो है दे हैड गॉट होगा। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में होगा। यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि दो घटनाएं हुई हैं पास्ट में। तो पहले वाली घटना क्या थी कि सब कुछ इन्होंने रेडी कर दिया था, उसके बाद जो है विजिटर आए, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट हो गया और बाद वाला क्या हो गया, आपका सिंपल पास्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही एंटर्ड द रूम। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट होगा।
यहाँ भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। दो घटनाएं पास्ट की हैं। पहले क्या हुआ है, तो पहले इसने लाइट को जो है स्विच ऑन किया है और उसके बाद रूम में एंटर हुआ है। तो पहले वाले घटना के साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर लिए हैं और बाद वाले के साथ हम सिंपल पास्ट का यूज कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। आई हैव बीन एडमायरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच सी इज गिफ्टेड, नो एरर। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। आई हैव बीन एडमायरिंग की जगह क्या होगा, आई एडमायर। ये जो वर्ब है एडमायर, ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। ही वॉज विथ मी अंटिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। तो इस सेंटेंस में जो है वो कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। ही वॉज विथ मी की जगह क्या होगा, ही हैज बीन विथ मी। ये जो अप टिल नाउ है ये क्या बताता है, प्रेजेंट चीजें को बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे पास्ट का यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे पास्ट यूज ना होके प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। सेवरल सर्वे रिपोर्ट इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट इज ग्रोन ग्रेजुअली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा डी पार्ट में। द ड्रग एडिक्ट इज ग्रोन ग्रेजुअली नहीं होगा, इज ग्रोइंग ग्रेजुअली होगा। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। हेयर इज कमिंग अप बच्चन सेड ही व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर हिम, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है किस पार्ट में गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस में होता है, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जहां भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। आई कुड नॉट रिकॉल व्हेन सी हैज टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विथ गोपाल, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। ये सेंटेंस जो है वो क्या है, पास्ट में है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ना होकर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, व्हेन सी हैड टोल्ड मी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। 4 and 4 ऑलवेज मेड 8 कैन नॉट बी क्वेश्चन बाई एनीवन, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। यहाँ पे जो है मेड की जगह क्या होगा, मेक्स होगा। 4 and 4 क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। पास्ट में भी यही था, प्रेजेंट में भी यही है और फ्यूचर में भी यही रहेगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट का यूज किया गया है जो गलत है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। सी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर सी विल कंप्लीट हर एजुकेशन, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में गलती है। यहाँ पे सी विल कंप्लीट की जगह क्या होगा, सी हैज कंप्लीटेड। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसलिए यहाँ पे हैज हैव और प्लस V3 का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी के साथ हैज लगता है इसलिए सी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन, ये होगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ई पार्ट में, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है और फॉर और सिंस का यूज होता है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस टोटली सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। व्हेन यू विल फाइंड ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। यहाँ पे यू विल फाइंड की जगह जो है यू फाइंड होगा, विल का यूज यहाँ पे नहीं होगा। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको इसको याद रखना है तो ये याद रखिए कि अगर दो चीजें हैं, एक फ्यूचर में है तो एक प्रेजेंट में होगा। तो फ्यूचर में कौन सा चीज होगा, जो बाद में होना है। तो पहले क्या होगा, ये सॉल्यूशन पाएगा प्रॉब्लम का और बाद में उसे जो है ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो जो पहले होना है वो क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो बाद में होना है वो क्या होगा, आपका फ्यूचर में होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ये डी पार्ट में।
सेंटेंस जो है ये क्या है, पास्ट में है। तो यहाँ पे जो है इफ इट रेन्स नहीं, इफ इट रेन्ड होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में बता रहा है, तो ये भी चीजें जो है वो क्या होगा, पास्ट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज एडवाइज मी इन दिस मैटर, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा पार्ट बी में, क्योंकि ये भी सेंटेंस जो है वो क्या है, पास्ट में है। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या होगा, हैड का यूज होगा। ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। बाय दिस टाइम टुमारो सी हैज हैड रीच्ड देयर पॉजिटिवली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है वो कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। सी हैज हैड रीच्ड की जगह क्या होगा, सी विल हैव रीच्ड। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है हम विल हैव या शैल हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे सी विल हैव रीच्ड होगा, ना कि सी हैड रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज अबाउट हिज हेल्थ, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में। यहाँ पे दो चीजें हो रही है और एक फ्यूचर में है, तो एक क्या होगा आपका, प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा। और किसमें जो है फ्यूचर लगेगा, जो बाद में होना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। ए रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ये डी पार्ट में। ग्रू नहीं होगा, यहाँ पे इज ग्रोइंग होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, ठीक। तो यहाँ भी प्रेजेंट का यूज होगा, ना कि सिंपल पास्ट का। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग रीना हैड पुल्ड अप द शेड, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। तो पास्ट में जो है पहले क्या हुआ है, रीना ने शेड को पुल कर लिया है, ठीक। और उसके बाद जो है अलार्म रिंगिंग होना बंद हो गया है। तो पास्ट में ये चीज पहले हुआ है, शेड को पुल किया है रीना ने, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और अलार्म बाद में बंद हुआ है, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम। इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या होगा, आई वर होगा। ये क्या है, संभावना बता रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो है हम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं और इसको हम सिंपल पास्ट में ही रखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली एंड केप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ये डी पार्ट में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे जो है पास्ट का यूज हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ पे केप्ट की जगह क्या होगा, कीप। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। तो हैज की जगह हैड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। इट अपियर्स होगा। अपियर्स क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और वर्ब ऑफ परसेप्शन में जो है हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम। आई केम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट मंथ, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा सी पार्ट में। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर इस तरह के एडवर्ब्स आते हैं तो सेंटेंस जो है वो क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैज डाइड की जगह क्या होगा, केवल डाइड होगा, हैज का यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। इफ वी हैड रमेश इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन द मैच, नो एरर। तो इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में, ठीक। इफ वी हैड रमेश यहाँ पे होगा, क्योंकि ये संभावना हो रहा है। रमेश एक्चुअली उसके टीम में है नहीं, लेकिन ऐसा ये कह रहा है कि अगर वो होता तो ऐसा हो गया होता। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर द लास्ट 5 years बट नाउ आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में। आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, आई हैव नोन होगा।
ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक। इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। तो आई हैव नोन हिम फॉर लास्ट 5 years। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। ही लिव्ड हेयर सिंस 1998 सो ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस टाउन, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? तो इसका आंसर होगा ए पार्ट में, ही हैज बीन लिविंग होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये 1998 से यहाँ पे रह रहा है और 1998 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ सिंस का यूज हुआ है। तो यहाँ भी ये सही है। तो ये ए पार्ट में गलती है, ही हैज बीन लिविंग होगा, ना कि ही लिव्ड हियर होगा। तो हमने जो है टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इस वीडियो में कवर कर लिया है और आपको मैंने एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझाया है। आप कंसेप्ट अगर याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में कहीं भी कोई गलती नहीं होगा। तो आज जो है हमारा टेंस जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है और अगले वीडियो में हम नाउन स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।